हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। अगर आपने कल रात की वीडियो को देखा होगा तो मैंने उसमें बता दिया था कि आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए ऑफिशियल नोटिस आ गई है। आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भर के, और लास्ट डेट जो है वो 14/1/2023 है, रात 12 बजे तक। ठीक है, कैसे भरना है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म हम खुद भरेंगे या फिर आपके जो टीचर होते हैं या फिर कह लीजिए कि कॉलेज होता है वो भरेगा। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और उसके बावजूद कुछ बच्चों के ये डाउट्स है कि जैसे गवर्नमेंट वैकेंसी वगैरह के एग्जाम हो रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी के एग्जाम वगैरह हो रहे हैं, कई शिफ्ट में होते हैं, लगातार होते रहते हैं। उसके बावजूद एयरफोर्स के भी एग्जाम है, तो बहुत सारे बच्चों के उस दिन, जिस दिन पेपर वगैरह है बीटीपी के, और उस दिन ये भी एग्जाम है, तो वो बच्चे कह रहे हैं कि सर डेट को थोड़ा सा और एक्सटेंड कराया जाए। और उसके बारे में देखिए, अब चूंकि शिफ्ट बाय शिफ्ट प्रत्येक दिन आपके एसएससी जीडी वगैरह हो गए या फिर एयरफोर्स के एग्जाम कई शिफ्ट में होते हैं, तो बहुत सारे बच्चों की इसके लिए, इसको लेकर भी दिक्कतें आ रही हैं। तो इसको देखिए, जो आपका ऑफिशियल टाइम टेबल है, पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद पहले बता दूं मैं कि आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन रहेंगे। कल रात को जो नोटिस आई थी, यानी कि जो आपके एग्जाम फॉर्म को लेकर के, मैंने ऑलरेडी वहाँ पे सेंड की हुई है, और उसमें बहुत सारी स्टेप्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, स्पेशल बैग के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे स्पेशल बैग वाले हैं, तो स्पेशल बैग के बारे में भी पहले बात कर लेते हैं कि उनको क्या करना है। उनको अपने कॉलेज में जाना पड़ेगा, और उनको एक अलग से फॉर्म भी मिलता है ऑनलाइन तरीके से। तो कभी कभी फॉर्म जमा करना ही होता है, मतलब कि भरना ही होता है। उसके बाद उनको एक बार कॉलेज में भी कांटेक्ट जरूर कर लेना है, नहीं तो वो परेशानी में पड़ जाएंगे। और कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हम नहीं जाएंगे, फिर भी हमारा फॉर्म कॉलेज वाले कहीं फिलअप कर दे और हम एग्जाम देने चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनको लगता है कि आप पास आउट है, अब एग्जाम वगैरह देना नहीं चाहते हैं, और पैसे भी आपके लगते हैं 370 समथिंग। सारी चीज़ें मेंशन है ऑफिशियल नोटिस में, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा कि कुछ बच्चों के, मैंने आपको अपने थंबनेल में भी देखा होगा कि डेट आगे बढ़ेगी या फिर नहीं, चांसेज वगैरह है। तो कुछ बच्चों के जो एग्जाम वगैरह है उसको लेकर के बच्चे कह रहे हैं कि सर एग्जाम को थोड़ा सा और आगे की ओर एक्सटेंड कराया जाए, आगे की ओर ले जाया जाए। तो देखिए, काफ़ी कम संभावना है, लेकिन जो आपका ऑफिशियल टाइम टेबल है, ऑफिशियल डेट शीट है, एक बार और अपडेट होगा। यहाँ पे जो लास्ट अपडेट आपको दिख रहा है 5/1/2023, ठीक है, 5/1/2023 को ये अपडेट हुआ था, और 6 तारीख को प्रकाशित हुआ था B2B की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसके बाद जो अब नेक्स्ट डेट शीट अपडेट होगी वो कब होगी? 11 या फिर 12 को। अब बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को नहीं जान पाते हैं, कैसे कह सकते हैं आपकी 11 या फिर 12 को फिर से अपडेट होगी, फिर से मतलब कि उसमें जो क्लैशिंग कोई त्रुटि, या फिर हो सकता है कई सारे बच्चे कहेंगे कि मतलब मेरा एग्जाम इस दिन को है गवर्नमेंट वैकेंसी का, तो उसको चलते हो सके, मतलब बोर्ड अगर सोच विचार इस पर करे तो डेट को एक्सटेंड भी कर सकती है, थोड़ा सा आगे की ओर ले जा सकती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 6/1/2023 को जो ऑफिशियल नोटिस आई थी, यहाँ पे 10/1/2023 तक प्रत्येक दशा में कोई त्रुटि हो, कोई क्लैशिंग हो, कोई गड़बड़ी दिख रहे हो, या फिर टाइमिंग में कोई दिक्कत हो। कभी कभी होता क्या है, जो सपोज कीजिए बहुत सारे बच्चे अपने टाइम टेबल को ध्यान से नहीं देखते हैं। कभी कभी उनका स्पेशल बैक भी होता है, या फिर बैक कह लीजिए, और सेमेस्टर जो एग्जाम होने वाला है, तो दोनों टाइमिंग कभी कभी सेम, या फिर दोनों पेपर कभी कभी लड़ जाते हैं स्पेशल बैक के। तो वही सारी त्रुटि क्लैशिंग, कोई भी अगर आपको अपना एक बार डेट शीट बढ़िया से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, कोई भी त्रुटि क्लैशिंग, कोई भी आपकी टाइमिंग को लेकर के गड़बड़ी हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो आप अपने कॉलेज को संपर्क करेंगे। कॉलेज आज लास्ट डेट है, वो लेटर फॉरवर्ड कर देगा बीटीपी बोर्ड को, और बोर्ड सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके 11 या फिर 12 को, जो 10/1/2023 दिखा रहा है यहाँ पे, तो 10/1/2023 मतलब आज तक कॉलेज वाले भेज देंगे बोर्ड को, कॉलेज वाले, या फिर आप अपने कॉलेज को बताएंगे, कॉलेज वाला आपको भेज देंगे आपके बोर्ड को वो। या उसके बाद से 11 या फिर 12 तारीख को बोर्ड एक और ऑफिशियल डेट शीट जारी करेगा, वो आपका फाइनल डेट शीट होगा। उसमें कोई सुधार वगैरह नहीं होगा। तो अगर आपको कोई समस्या है इसको लेकर के, डेट शीट को, टाइम टेबल को लेकर के, तो आप उसमें सारी चीज़ों को मिला लें और अपने कॉलेज को बता दें। कॉलेज लेटर फॉरवर्ड कर देगा बोर्ड को। अब बोर्ड उस पर सोच विचार कैसे करता है, क्या करता है, उसको उसके बारे में क्या डिसीजन लेता है, वो तो बोर्ड के ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन एक बार और आपका डेट शीट अपडेट होगा, उसमें कुछ चीज़ें चेंज होने की संभावनाएं हैं। कुछ सब्जेक्ट इधर उधर हो सकते हैं, या फिर टाइमिंग वगैरह इधर उधर हो सकती है, या फिर कुछ डेट भी, कुछ संभावनाएं हैं, कुछ डेट भी अप डाउन थोड़े से हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बहरहाल चर्चा नहीं करूंगा, ये तो जब ऑफिशियल नोटिस आएगी 11 या फिर 12 को तभी मालूम चलेगा। लेकिन जो एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर के यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस आई थी रात को, बहुत सारे बच्चे इस जानकारी को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, और जो प्राप्त किए हैं वो भी सारी चीज़ों को समझ नहीं पाए हैं। यहाँ देखिए, परिषद द्वारा आयोजित आगामी विषम सेमेस्टर परीक्षा जनवरी 2023 बैक पेपर, विशेष बैक पेपर परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले पात्र छात्र छात्राओं के परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन भराए जाने के संबंध में, यानी कि जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म कह लीजिए वो भरा जाएगा ऑनलाइन मेथड में, ऑनलाइन तरीके से भरा जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे है बैक पेपर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्लैश करके बैक पेपर और विशेष बैक पेपर। तो यहाँ पे देखिए एक मेन पॉइंट नोटिस है, यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ पहले वो। यहाँ पे देखिए
9वां पॉइंट, यहाँ यह भी अवगत कराना है कि विषम सेमेस्टर परीक्षा जनवरी 2023 प्रथम तृतीय पंचम सेमेस्टर एवं विशेष बैक पेपर यानी कि स्पेशल बैक पेपर ही परीक्षाएं संपन्न होंगी। यानी कि सीधे कहने का मतलब है, इस बार जो मैंने आपको बताया था कि जो इवेंट सेमेस्टर में बैक लगती है वो इवेंट में ही होती है, जो ऑड सेमेस्टर में बैक लगती है उनका लगातार देना होता है। अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी होगी, थर्ड सेमेस्टर में बैक लगी होगी, अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में होंगे तब तो आप दे देंगे, इसलिए कि ऑड सेमेस्टर का जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे ना तो उसी में वो आपका जो पिछला बैक होगा कोई, वो आपका ऑटोमेटिकली वहाँ पे मेंशन रहता है, वो तो आप एग्जाम दे देंगे। ठीक है, उसकी डेट शीट आप जो आपके जूनियर स्टूडेंट्स होंगे उनसे या फिर आपका पास आपके टेलीग्राम पे मैंने आपको सेंड किया है, सारी चीज़ें देख लेंगे कि हाँ उस सब्जेक्ट का, सपोज कीजिए कि आपकी अप्लाइड फिजिक्स में ही बैक है तो उस सब्जेक्ट का आप देख लेंगे, टाइमिंग वगैरह, डेट वगैरह सारी चीज़ें, और उस हिसाब से अपना पेपर वगैरह दे देंगे। लेकिन अगर आपकी इवेंट सेमेस्टर में बैक है तो इवेंट सेमेस्टर में ही जा करके होगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है, 9 पॉइंट में आपको दिख रहा होगा, केवल फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर और स्पेशल बैक पेपर की परीक्षाएं ही केवल संपन्न होगी। और डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए कहा जा रहा है कि मान लीजिए उसके अंतर्गत जो परीक्षाएं होती है वो वार्षिक पद्धति पर होती है, यानी कि ईयरली होती है, तो उनकी तो अभी तो नहीं होंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स मेंशन है, मैंने कल रात को बताया था। और फीस कितनी लगेगी यहाँ देखिए, चौथा पॉइंट, विशेष बैक पेपर परीक्षा जनवरी 2023 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के परीक्षा शुल्क, परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क एवं अंक तालिका शुल्क की धनराशि 370 रुपये यहाँ पे प्रति छात्र छात्रा है। ठीक है, 370 रुपये लगेंगे, इसलिए कि जो स्पेशल बैक पेपर वाले बच्चे होते हैं उनको तो पेपर तो देना पड़ता है, पेपर की फीस, बैक पेपर की फीस वगैरह तो लगेगी ही, उसके बाद उनकी अलग से एक मार्कशीट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह बनता है, उसके चार्ज वगैरह भी लिए जाते हैं। अदरवाइज यहाँ पे देख सकते हैं पहला पॉइंट जो है 420 रुपये प्रत्येक छात्र छात्रा को हर एक सेमेस्टर के लिए देना पड़ता है। यानी कि कभी कभी आपका ईयरली जमा हो जाता है, यानी कि वार्षिक करके जमा हो जाता है एक ही साथ, तो 840 रुपये आपने हो सकता है कि पे कर दिया हो ऑलरेडी पहले से, जैसे आपने एग्जामिनेशन फी आपने एडमिशन फी जब जमा किया होगा। तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में 8000 लगता है ट्यूशन फी, 840 लगता है एग्जामिनेशन फी और 2170 लगता है प्ले फी। इस तरीके से आपका 11,010 रुपये समथिंग लगता है। तो आपने पहले जमा कर दिया होगा तो आपको देना नहीं पड़ेगा, अगर नहीं जमा किया होगा तो आपको 420 रुपये प्रति सेमेस्टर, प्रति छात्र छात्रा प्रति सेमेस्टर आपको देना पड़ता है। यानी कि एक साल का अगर आप जमा करते हैं एक साल तो 840 रुपये आपको ये देना पड़ता है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, इसको टेलीग्राम पे भी सेंड कर दिया है। कैसे भरा जाएगा इसको लेकर के बहुत सारे बच्चों को मन में डाउट्स है कि सर जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो कॉलेज वाले भरेंगे या फिर हम भरेंगे। तो यहाँ देखिए एक पॉइंट मेंशन है, पहले दूसरा पॉइंट देखिए, सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत विषम सेमेस्टर परीक्षा जनवरी 2023 बैक पेपर, विशेष बैक पेपर परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के परीक्षा आवेदन पत्र पूर्ववर्ती यानी पिछले की भांति, पिछले सेमेस्टर की परीक्षा की भांति ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा वेबसाइट www.btp.ac.in के माध्यम से अंतिम तिथि दिनांक 14/1/2023 की रात्रि 12 बजे तक निर्धारित की गई, यानी 14/1 तक आपकी लास्ट डेट है, उस दिन तक भरना है। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट दिख रहा है, परीक्षा फॉर्म को यानी परीक्षा फॉर्म को भरने वाले लिंक पर एक फॉर्म प्रदर्शित है। वहां पे कहा जा रहा है कि परीक्षा फॉर्म को भरने वाले लिंक पर एक फॉर्म प्रदर्शित है, कृपया उसको सावधान पूर्वक भरें, यानी कि सावधानी पूर्वक भरें। एक बार फॉर्म सबमिट होने के पश्चात उसमें संशोधन किया जाना संभव नहीं है, तत्पश्चात ही परीक्षा फॉर्म भरे जा सकेंगे। ठीक है, यानी कि उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, अगर गड़बड़ी होती है तो दिक्कत हो जाएगी फिर से सुधार वगैरह करने में। ये सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन है। जाहिर सी बात है, जो आपने पिछली बार देखा होगा बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता, या फिर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के, उनको थोड़ी सी तकलीफ होती है, उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, कह लीजिए परेशानी होती है, वो नहीं जानते हैं। तो आपको करना क्या होता है, आपको जाकर के बीटीपी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होता है btp.ac.in, उसमें लॉगिन का ऑप्शन आता है, लॉगिन में स्टूडेंट लॉगिन, इंस्टीट्यूट लॉगिन, कई सारे लॉगिन आते हैं। तो स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करके आपको वहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ भरना होता है, और उसके बाद से जब आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके पास कुछ इंटरफेस, पीडीएफ टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है, उसी में सारे डिटेल्स। तो वो बहरहाल जब आपका फॉर्म, अभी आप थोड़ा सा धैर्य रखें, जैसे ही लिंक वगैरह ओपन होता है, एक्टिव होने लगता है, कैसे भरना है, क्या कभी कभी होता है कि कॉलेज वाले ही भर देते हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ तक लगता है कि आप कॉलेज वाले उतना ये नहीं करते हैं कि हाँ कॉलेज वाले भरे, आपको खुद भरवा करके आपसे पीडीएफ वगैरह ले लेते हैं, आपके सिग्नेचर वगैरह, जाहिर सी बात है आपके सिग्नेचर वगैरह नीचे लगते हैं, हर एक चीज़ लगती है। उसके बाद से कॉलेज वाले केवल आप हार्ड कॉपी को वो अपने बोर्ड को सबमिट कर देते हैं, यानी कि बोर्ड को भेज देते हैं, और बोर्ड को भी भेजने जाने वाले बोर्ड में कई चीज़ें भेजी जाती हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा भी भेजी जाती है, वो सारी चीज़ें वो कॉलेज का काम होता है। लेकिन आपका बस इतना काम होता है कि आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म एक बार देख ले, और उसमें कुछ ज़्यादा प्रोसीजर नहीं होता है, वो मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा, आप एक्टिव रहेंगे। हो सकता है आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह ना जाए यूट्यूब की ओर से, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर बने रहेंगे। उसको लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन थे, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स थे, बहुत सारे बच्चे जा करके वहाँ पे चेक कर रहे हैं बीटीपी के स्टूडेंट लॉगिन पे कि सर मेरा तो ओपन नहीं हो रहा था, अभी साइट वगैरह बिजी चल रही है, वर्क नहीं कर रही है, अभी कल ही नोटिस आई थी। तो अभी आप थोड़ा सा धैर्य रखें, जल्दीबाजी ना करें, हो सकता है बार बार करें तो कोई दिक्कत हो जाए। और यहाँ पे सीधे शब्दों में मेंशन है, तीसरा देख सकते हैं आप कि सावधानी पूर्वक भरें,
भरे, ठीक है। अब सावधानीपूर्वक कॉलेज भरेगा या फिर आपके कॉलेज से भी अभी नोटिस आ सकती है, हो सकता है अभी तक आ भी गई हो कि हाँ कॉलेज वाले भरेंगे या फिर आपको भरना है, लेकिन आपको ही, जहाँ तक मुझे लगता है, और मैं पिछली बार आपने देखा होगा, खुद आपने भरा होगा जाकर के स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से, तो उसी तरीके से भरना होगा। उसके बाद से हार्ड कॉपी आपको सिग्नेचर वगैरह करके कॉलेज में जमा करनी होती है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जैसे ही कोई नेक्स्ट नोटिफिकेशन आता है, और स्पेशल बैक की बात करते, स्पेशल बैक वालों को भी ऐसे ही भरना होता है और उनको कॉलेज में एक बार जरूर संपर्क करना है। उनको कॉलेज में भी सारी चीज़ें वार्ता करनी होती है, कॉलेज में भी फॉर्म वगैरह सबमिट करने होते हैं, तो कॉलेज में तो उनको जाना ही है और कॉलेज में तत्काल संपर्क करेंगे। ऑफिशियल नोटिस आ गई है आज, तो आज जाकर के कॉलेज में वार्ता करेंगे, बातचीत कर लेंगे एग्जामिनेशन फॉर्म को, हर एक चीज़ को ऑनलाइन मेथड से, और जो भी आपके आगे के प्रोसेस होंगे उनको भी सही कर लेंगे, सभी काम को पूरे कर लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर भी कोई और डाउट्स हो आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी रिप्लाई के माध्यम से। अगर नहीं मिलेगी तो वीडियो के माध्यम से आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए कि बहुत सारे जब कमेंट्स आने लगते हैं तो मैं सोचता हूँ कि एक वीडियो ही प्रोवाइड करा दूँ कि सभी बच्चों को जानकारी मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।